सारे का स्वागत है। मैं हाँ जतिन कुमार शर्मा। जगबानी टीवी ते इस वेले वड्डी खबर आ रही है। जिस तरीके दे नाल करीब एक साल पहला किसान और देश की सरकार दे विच खिंचतू बनी हुई सी, उस तो बाद एक बार फिर तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसा बयान दिता है कि किसानां दे दिल नूं ठेस पहुंचा सकता है। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि जो कि इस वक्त का खेती मॉडल है वो कि बड़ा वधिया नहीं है, जिस दे नाल लोकां दा आम लोकां दा नुकसान हो रहा है। किसान लगातार कीटनाशक वालियां फसलां उगा रहे हैं, हालांकि वो खुद इन्हां फसलां नूं खा नहीं रहे, सिर्फ ते सिर्फ वेचण दा काम कर रहे हैं। इस बयान तो बाद एक बार फिर तो विवाद पैदा हो सकता है। जो किसान जथेबंदियां ने, जो आम किसान ने, किसान लीडर ने, लगातार विरोध दीयां आवाज़ां उठनियां शुरू हो गई ने। होर भी ज्यादा विरोध सख्त हो सकता है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बयान दिता है। साफ तौर पर कहना नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर तो किसानों के उत्ते एक तरीके दे नाल भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हों का कहना सी नरेंद्र सिंह तोमर का कि किसान ऐसियां कीटनाशक दवाइयां का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस दे नाल आम इंसान नूं खाण दे नाल खासा नुकसान हुंदा है। कीटनाशक दवाइयां दे नाल जो फसलों की प्रोडक्शन हुंदी है वो बहुत हानिकारक हुंदी है, क्योंकि कीटनाशक जहर तो घट नहीं ने ते जहरीली खेती कर रहे हैं। एक तरीके दे उन्हां दे कहण दा मतलब सी कि जहरीली खेती कर रहे हैं ते वो खेती वो खुद दे लई खाण दे लई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ ते सिर्फ मुनाफा कमाउण दे लई किसान यह खेती पैसटीसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस दे नाल आम लोगों का खासा नुकसान हुंदा है। किसानों ते एक बार फिर तो नरेंद्र सिंह भड़कदे नज़र आ रहे हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल ते उन्होंने चिंता जताई है ते उम्मीद भी की है कि भविख दे विच ऐसा मॉडल आना चाहिए है कि जिस दे नाल जो शरीर है उसका घट्टो घट्ट नुकसान होवे ते नुकसान ना दे बराबर होवे। जैविक खेती दे वल इशारा करते नज़र आ रहे हैं ते खेती विभिन्नता दे वल नज़र आ रहे हैं। वो गल्लां बातां करते हुए उन्हां दा नरेंद्र सिंह तोमर का कहना सी कि ऐसी पैदावार होनी चाहिए है जिस नूं खाण दे नाल शरीर का फायदा हुंदा होवे, विकास हुंदा होवे, ना कि नुकसान हुंदा होवे। साफ तौर पर कहना सी नरेंद्र सिंह तोमर का कि ऐसी खेती की जा रही है। खेतीबाड़ी मॉडल इस तरीके का हो गया है कि जिस समय हरित क्रांति आई सी उस समय जरूरत सी पैदावार की ज्यादा, इस करके हरित क्रांति दे लई ऐसियां खादां विकसित कीतियां गईयां कि देश का अन्न भंडार है वह भरे और लोग भुखे ना सोण। लेकिन हुण बावजूद भरे भंडार होने तो बावजूद खेतों के विच पैसटीसाइड का कीटनाशकों का इन्ना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिस दे नाल बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जैविक खेती के वाल इशारा करते नरेंद्र सिंह तोमर नजर आए ने। उन्होंने की कहा, आओ उन्हां दी पूरी असीं तुहानूं गलबात सुणाउने आ। और जो मैं आज ये आवश्यकता है कि हमारी भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहे। यह सच है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने उत्पादन में हमको आगे बढ़ाया है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है और वो सीमा सबके सामने आ गई है। जहां पर फर्टिलाइजर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है वो लालच में कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। मैं पंजाब के मित्रों से कई बार बात करता रहता हूं। कोई भी किसान उस प्रकार की खेती करते हुए पैसे तो कमाता है लेकिन प्रसन्न दिखाई नहीं देता। पानी की दृष्टि से परेशान है, फर्टिलाइजर दिनों दिन मात्रा बढ़ती जा रही है उससे परेशान है, और कई बार तो ऐसी स्थिति है कि मैं उगाता हूं और फर्टिलाइजर भरपूर डालता हूं, पेस्टिसाइड का भरपूर उपयोग करता हूं, और जो मैं अपने खेत में उत्पादन करता हूं वो दूसरों को बेचता हूं, लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करता। यह सच्चाई भी अब सामने आने लगी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ कि ऐसी प्रोडक्शन हो रही है जिसका आम इंसानों को खासा नुकसान हो रहा है। कीटनाशक दवाइयां का इस्तेमाल हदों वध किया जा रहा है। इन्नी वड्डी मात्रा दे विच कीटनाशकों का पैसटीसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस दे नाल बहुत ज़्यादा आम लोगों का नुकसान होंदा है, बहुत गंभीर बीमारियां लगदियां ने। की तुसीं सहमत हो? कमेंट करके सानू जरूर दसो। ते आउण वाले समय दे विच खेती मॉडल किस तरीके का होना चाहिए है ते की
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਔਰ ਕਣਕ ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।